हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे सीईटी की, यानी कि अक्टूबर के अंदर अपनी सीईटी 10+2 की एग्ज़ाम है। कल अपन ने, जैसा कि परसों हमने बताया था आपको यूट्यूब के माध्यम से, कि जितने भी सीईटी के जो एग्ज़ाम लगे हैं अभी तक 2022-23 के अंदर, जो 10+2 वाले, उनके जो क्वेश्चन हैं अपन जो सब्जेक्ट वाइज हम लेके आए हैं, उनकी हमने कल जो क्लास डाली थी, कल जो क्लास लगाई थी हमने, वो एक तो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, तो जो सबसे पहला जो पेपर था अपना 134A, जो अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे डाला हुआ है, और एक जो पूनिया सर के द्वारा जो ली गई थी क्लास, वो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ली गई थी। आज अपन जो बात करेंगे, जो 134A के अंदर जो कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन है कला एवं संस्कृति के, उनकी बात करेंगे। यानी कि अपने को इस बार 40% से ज़्यादा लेके आना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी व्याख्या के आधार पे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आने की संभावना है। तो चलो अपन बात करते हैं अपने कला एवं संस्कृति के पहले क्वेश्चन की, कि किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। यानी कि बात कर रहे हैं किशनगढ़ शैली की, तो जो गोल्डन एज है किशनगढ़ शैली का, वो सामंत सिंह, या कह सकते हैं अपन सावंत सिंह, ठीक है। तो जो गोल्डन एज है किशनगढ़ शैली का, वो कौन सा है, किसके शासन काल में, सावंत सिंह के शासन काल में। इसे नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम रसिक, एक प्रेमिका रसिक बिहारी, और इसका जो चित्र बनवाया था इन्होंने राधा के रूप में। किसके रूप में, राधा के रूप में। यानी कि जो रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया था किसने, सावंत सिंह ने। और जो किशनगढ़, इसके जो चित्रकार थे सावंत सिंह के, उनका नाम था निहाल चंद, निहाल चंद। इनके प्रमुख चित्रकार थे, उनका नाम क्या था, निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली को जो स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था, वो सामंत सिंह या सावंत सिंह के शासनकाल में कह सकते हैं अपन। यानी कि जो गोल्डन एज था किशनगढ़ शैली का, वो सावंत सिंह के शासनकाल में ही देखने को मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सामंत सिंह या सावंत सिंह। दूसरी बात करें कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। यानी कि शिला देवी का जो मंदिर है कहाँ पर है और कौन से किले में अवस्थित है। तो जो शिला देवी का जो मंदिर है, ये आमेर के किले में, कहाँ, आमेर के किले में। और ये जो आमेर का किला है, ये कहाँ है, ये है जयपुर के अंदर। कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। अगर अपन बात करें यहां पर और भी कुछ मंदिर हैं, जैसे कि यश मंदिर, एक सुख मंदिर, यहां पर दीवान ए खास, एक दीवान ए आम, इस प्रकार के कुछ स्मारक भी प्रसिद्ध हैं, जो कहां पर हैं, आमेर के किले में। तो जो शिला देवी का जो मंदिर है, ये कहां पर है, आमेर के मंदिर में।
आगे क्वेश्चन की बात करें अपन कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। यानी कि जोधपुर में एक प्रसिद्ध है बादला। क्या प्रसिद्ध है? बादला। ये कपड़े या चमड़े की जो जिंक व जस्ते से बना एक पात्र होता है। जस्ते से बना पानी का एक पात्र होता है। इसके ऊपर कपड़े का या चमड़े का एक क्या होता है, इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। परत चढ़ाई जाती है। यानी कि ये जो बादला होता है ये जस्ते से बना एक पात्र होता है और इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी? कपड़े की या चमड़े की। अपन बात करें कि ये जो बादला होता है ये पानी को ठंडा रखने के काम आता है। पानी को ठंडा रखने के काम आता है। ठीक है। तो ये जो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है ये कहाँ? जस्ते से बना एक पानी का पात्र होता है। ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तारकसी के जो आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो ये जो तारकसी के जो आभूषण हैं ये चांदी के पतले तारों से बने होते हैं। चांदी के पतले तारों से। चांदी के पतले तारों से बने होते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये है नाथद्वारा के। नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। तो जो तारकसी के जो आभूषण हैं ये नाथद्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। यानी कि जो अग्नि नृत्य किया जाता है ये किस संप्रदाय के लोक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के द्वारा जो अंगारे होते हैं उन पे नृत्य करते हैं। जो अंगारे होते हैं उन पे नृत्य करते हैं। और इस अग्नि नृत्य को जो महाराजा, बीकानेर के जो महाराजा हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के महाराजा हैं गंगा सिंह, इनके द्वारा इनको प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है ये कतरियासर, बीकानेर। ठीक है। तो अग्नि नृत्य का जो प्रमुख केंद्र कतरियासर, बीकानेर के अंदर, इनको जो प्रोत्साहन दिया गया था वो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। यानी कि आग जो अंगारे होते हैं उन पे नृत्य करते हैं कौन से लोग? जसनाती संप्रदाय के लोग। आगे अपन बात करें कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अगर अपन बात करें तो एक कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगर अपन बात करें कि कार्तिक पूर्णिमा को एक कोलायत मेला, बीकानेर का, कोलायत मेला बीकानेर वाला। एक चंद्रभागा जो पशु मेला है, कहाँ का? झालावाड़ का। ठीक है। एक जो रामेश्वरम मेला है, रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर। ये मेले भी कब? हिंदू पंचांग के अनुसार यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होते हैं। ये जो रामेश्वर मेला है
यानी कि जो रामेश्वर है यह है चंबल, बनास और एक नदी है सीप। इन तीनों के संगम पर रामेश्वर मेला बढ़ता है। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है? यह है कार्तिक पूर्णिमा के माह में। आगे अपन बात करें कि बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, ये जो जिले हैं ये हाड़ौती के क्षेत्र कहलाते हैं और यहाँ पर राजस्थानी की उप बोली है एक हाड़ौती, वह बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती। क्या हो जाएगा? हाड़ौती। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? कौन से लोक देवता जो सांपों से संबंधित है? तो जो सांपों से संबंधित जो देवता है उनमें एक तेजाजी भी है, और एक गोगाजी भी है। ठीक है, एक तेजाजी भी है और एक गोगाजी भी है। एक केसरिया जी, केसरिया जी, यह भी सांपों से संबंधित लोक देवता है। तो यहां पर अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है? कौन सा? गोगाजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा? गोगाजी हो जाएगा। यानी कि जो गोगाजी हैं इनका जो मंदिर है ये खेजड़ी के नीचे बनाते हैं। कहा? खेजड़ी के नीचे। और इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद महमूद गजनवी, इनके साथ में युद्ध हुआ था और इन्होंने जो मोहम्मद गजनी है इन्होंने क्या कहा था? इसे जाहिर पीर। क्या कहा था? जाहिर पीर। यानी कि जो जाहिर पीर है ये इसका अगर अपन अर्थ देखें तो होता है साक्षात देवता। क्या होता है? साक्षात देवता। तो जो सांपों के जो लोक देवता हैं उनमें तेजाजी भी आता है, गोगाजी भी और केसरिया जी भी। लेकिन अगर अपने को यहाँ ऑप्शन में कौन सा दे रखा है उसको देखना है, तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है गोगाजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोगाजी। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, और वह कौन सा है? भूंगल। कौन सा? भूंगल। यानी कि यह रणभेरी के रूप में काम में लिया जाता है। यानी कि जो युद्ध होता है उस समय काम में लिया जाता है। कौन सा? रणभेरी। तो भूंगल को कहा जाता है भेरी। ठीक है, आगे अपन बात करें कि ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। यानी कि जो ब्लू पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। और इसका जो जयपुर से जो संबंधित शिल्पकार है वो कौन सा है? नरोत्तम जांगिड़। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नरोत्तम जांगिड़। यानी कि जो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन, जो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन होते हैं उन पे नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। तो जो ब्लू पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जो जयपुर से संबंधित जो शिल्पकार हैं इनमें से कौन सा है? नरोत्तम जांगिड़। ठीक है, तो ये अपने जो पेपर लगा था अपना सीईटी वाला 10+2 वाला, जो 2022-23 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे अपने कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन थे, यानी कि अपन बात करें कि 134A अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे डाल रखा है पेपर 134A।
इसके जो कला और संस्कृति में जो क्वेश्चन आए थे, हमने ये 10 क्वेश्चनों की बात की है और इनके इर्द गिर्द जो व्याख्या की है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अपने 40% मार्क्स आ जाएंगे सीईटी के अंदर, ठीक है। यानी कि अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, इनके आधार पर भी अपन 40% मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद।